हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल की सीरीज़ पसंद आ रही है और ये हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसमें हम आईसी इंजन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही आराम से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, एन आईसी इंजन हैज़ स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर एट 1000 आरपीएम and has mean effective pressure of 600 kilonewton per meter square. The indicated power will be। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है। तो यदि मैं आपको सबसे पहले पूछूं कि इंडिकेटेड पावर होती क्या है, तो सिंपल वर्ड में बोलूं, पावर जनरेटेड बाय द इंजन इज नोन एज इंडिकेटेड पावर। यानी कि इंजन जो पावर प्रोड्यूस करेगा वही हमारी इंडिकेटेड पावर होगी। और जब वो पावर जो है वो इंजन से फिर क्रैंक शाफ्ट से होते हुए व्हील तक जाती है, यानी कि जो हमें व्हील पे मिलती है एक्चुअल पावर, उसे हम बोलते हैं ब्रेक पावर। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिकेटेड पावर बराबर हो जाएगा आपके ब्रेक पावर प्लस कुछ पावर जो है फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि इंडिकेटेड पावर जो है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर का समेशन होता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला आपको पूछा गया है, तो यदि आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली आप कर पाएंगे। इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया इनटू स्ट्रोक लेंथ इनटू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता देता हूँ। यदि मैं बात करूँ पीएम क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ए जो है आपका वो है एरिया किसका, सिलेंडर का, यानी कि π/4 डी स्क्वायर। यहाँ पे डी क्या है, डायमीटर ऑफ पिस्टन, और एल जो है स्ट्रोक लेंथ है। क्या है, स्ट्रोक लेंथ। और जो एन है ना, ये क्या है, एन है आपकी नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। क्या है, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। अब ये किसके बराबर होता है, यदि हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है तो n बराबर हो जाएगा आपके कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2। n क्या है यहाँ पे, आरपीएम। यानी कि 2 आरपीएम जब होगा तो हमें एक पावर आउटपुट मिलेगा, ये आप सभी को पता है। तो इसलिए जो स्मॉल n की वैल्यू होती है n/2 होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि आपको स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है 6 लीटर में, तो जो हमारा एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ है A इंटू एल, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये कितना दे रखा आपको, 6 लीटर। तो लीटर को यदि मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी इंडिकेटेड पावर आ जाएगी। मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दे रखा है, 600 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमारे को आंसर किलोवाट में दे रखा है, तो हम इसको किलोवाट में ही रखेंगे। तो 600 इंटू एरिया इंटू जो है स्ट्रोक लेंथ, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो 6 × 10⁻³ इंटू स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 1000 आरपीएम। तो ये आपके हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 500। तो यहाँ पे 500 पुट कर देते हैं अपॉन 60। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ये हमारा 10 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 1 0 2 0 ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 6 × 5 ये हो जाएगा आपके 30 किलोवाट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इंडिकेटेड पावर जो होती हैं वो ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर होती हैं, और इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला ये होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती हैं वो होती हैं ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। यानी कि हमको आउटपुट पावर जो है वही ब्रेक पावर ही मिलेगी, और जो है इंजन प्रोड्यूस करेगा पावर वो होगी इंडिकेटेड पावर। इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A certain engine produces 10 kilowatt indicated power. Its mechanical efficiency is 70%, then the frictional power is। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, फ्रिक्शनल पावर पूछा गया है। तो एफिशिएंसी आपको कितनी दे रखी है, 70%, और ब्रेक पावर हम निकाल लेंगे, और इंडिकेटेड पावर जो है वो आपके 10 किलोवाट दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ब्रेक पावर जो कि 7 किलोवाट आ जाएगी।
अब हमको पता है कि इंडिकेटेड पावर बराबर क्या हो जाता है, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। तो फ्रिक्शनल पावर आपकी क्या हो जाएगी, इंडिकेटेड पावर कितनी है 10 माइनस ब्रेक पावर कितनी है 7, यानी कि 3 किलोवाट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या है, आईसी इंजन में ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। ध्यान आपको रखना है फॉर्मूला, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी जो है आईसी इंजन का न्यूमेरिकल कर लेंगे। और वैसे भी आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो या कोई भी स्टेट का जेई हो, वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी मैं सीरीज़ में न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, यदि आप वो कर लेंगे ना तो आपका कोई भी एग्जाम में न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। इसलिए सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A piston of 0.1 meter diameter expand over a stroke of 0.2 meter under a constant gas pressure of 2 into 10 to the power 5। यहाँ पे ध्यान रखना 2 into 10 to the power 5 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन बाय द पिस्टन इज। तो यदि हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन बाय द पिस्टन वो हो जाएगा आपकी प्रेशर इंटू आपका हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। अब यहाँ पे प्रेशर आपको कितना दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पे पिस्टन ऑफ 0.1 मीटर डायमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आपको डी की दे रखी है 0.1, π/4 d स्क्वायर इंटू स्ट्रोक लेंथ। तो स्ट्रोक कितना दे रखा है आपको 0.2। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 0.1 है इसका स्क्वायर होगा तो 10 टू दी पावर -2 इधर आ जाएगा, और ये कितना है 10 टू दी पावर 5 है। तो और 1 0 ये कम हो जाएगा, यानी कि इधर तो आपके 2 0 बचेगा और यहाँ पे पाई बचेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 इंटू 100, तो हमारा हो जाएगा 314.2। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़े ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं, यहाँ पे सी मान लो, ये बी है, ठीक है, ये जूल में है। हमारा जो मेन मकसद है कैलकुलेशन का, ऑप्शन चाहे कोई सा भी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार अपने हाथ से ज़रूर ट्राई करें। इन एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 7 एंड द कंप्रेशन बिगन एट 35 डिग्री सेल्सियस डिनोटेड एज T1 एंड द प्रेशर इज 0.1 मेगापास्कल। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल इज 1100 डिग्री सेल्सियस डिनोटेड एज T3, टेम्परेचर T2 विल बी। यहाँ पे बात हो रही है ऑटो साइकिल की। तो यदि मैं ऑटो साइकिल की बात करूँ तो मैं आपको थोड़ा पीवी डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी हो। ये हमारा पीवी डायग्राम हो जाएगा। ऑटो साइकिल आप सभी को पता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। वन 2 3 और 4। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है T1, यानी कि यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो T1 की वैल्यू आपको 35 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। T2 आपको निकालना है और मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि T3 जो है आपका 1100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब देखिए, यदि आपको सिंपली प्रोसेस भी पता है कि ये 1 to 2 जो है ये क्या है कंप्रेशन, लेकिन कंप्रेशन कैसा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो ये साइकिल रिवर्सिबल है तो आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन लिख सकते हैं। अब देखिए 1 और 2 के बीच में हमको एडियाबैटिक प्रोसेस लगाना है। तो यदि एडियाबैटिक प्रोसेस लगाएंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, दे रखा है आपको कंप्रेशन रेशियो और टेम्परेचर आपको पूछा है। तो टेम्परेचर और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ T2/T1 बराबर क्या हो जाएगा V1/V2 की पावर गामा -1।
ये रिलेशन मैंने आपको पिछले कई वीडियो में कई बार बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये आता होगा। यदि नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आप T2 हमको निकालना है और T1 की वैल्यू कितनी है, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये हमारा पास हो जाएगा 308 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 308 बराबर V1/V2। V1/V2 क्या होता है, यानी कि V1 जो है ये हमारा टोटल वॉल्यूम है और V2 जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो ये होता है आपका कंप्रेशन रेशियो, यानी मैं कह सकता हूँ V1/V2 बराबर R हो जाएगा। तो R की वैल्यू आपको दे रखी है 7 और गामा की वैल्यू 1.4 - 1 यानी कि 0.4। अब यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन क्या है, इसको सोल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, जेई लेवल का है, तो वहाँ पे कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो इसलिए आप कैसे करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिना कैलकुलेटर आप कैसे आंसर करोगे। मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ। T2 बराबर हो जाएगा आपके 308 इंटू 7 की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 7 की पावर हो जाएगी, देखिए यहाँ पे मैं 4/10 यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5। तो देखिए 2 को आप अंदर ले लीजिए, अंदर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, अंदर ले लोगे तो 7 का स्क्वायर यानी 49 और इसका 1/5। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 की पावर होती है आपके, तो 2 की पावर होती है 5 होती है आपके 32। लेकिन यदि हम 3 की पावर 5 करें तो कितनी हो जाएगी 243, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है 308 इंटू 49 ये आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जैसे मान लो 2.1 या 2.2 लिख देता हूँ मैं, इसके आसपास आएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 302 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 616, सॉरी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 677, ठीक है, केल्विन में। तो ये 677 किसके पास में है, 670 के पास में, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको एवरेज वैल्यू लेनी है, कभी भी जब आपको कैलकुलेटर नहीं देगा तो ये वैल्यू एकदम पास में नहीं देंगे। देखिए 720 है, फिर 670 है, 400, 850, ये वैल्यू काफ़ी दूर दूर है। तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के और एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरा यहाँ पे मेन मकसद है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करना है, सिर्फ आंसर नहीं बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 4 एंड एडियाबैटिक एक्सपोनेंट फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.5 विल बी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए आपको 2 फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं एग्जाम में, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है या इससे रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड जेई में पूछा गया है। तो एक तो मैं ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो अभी यहाँ पे काम आएगा, ऑटो साइकिल, देखिए ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में डेरिवेशन करवा रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वो डेरिवेशन ज़रूर देख लीजिए, आईसी इंजन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - 1/R की पावर गामा -1। दूसरा होता है हमारा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जो होती हैं वो होती है 1 - 1/R की पावर गामा -1, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, रो की पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। अब यहाँ पे ये रो क्या है, रो है हमारा कट ऑफ रेशियो। रो क्या है, कट ऑफ रेशियो। अब ये कट ऑफ रेशियो क्या है, पहले हम ये जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम वापस जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली फार्मूला लगाना है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का। तो 1 - 1/R आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कि गामा की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, ये ध्यान रखना। गामा की वैल्यू 1.5, तो 1.5 - 1 यानी कि 0.5, ये 0.5 होता है आपके 1/2 यानी कि √2। तो रूट जो है 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये 1 - 1/2 यानी कि 1/2 मैं कह सकता हूँ एफिशिएंसी हमारी 50% आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑटो साइकिल का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पीवी डायग्राम बनाया था। तो यदि मैं पीवी डायग्राम ऑटो साइकिल का बनाऊँ तो ये हमारा 1 2 3 4,
1 से 2 के बीच में, यानी कि V1/V2 ये होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो, जो कि यहाँ पे R जो है ये है हमारा कंप्रेशन रेशियो। दूसरा होता है हमारा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में क्या होता है, जो हीट एडिशन होता है 1 2 3 4, ये हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो ये जो हमारा कट ऑफ रेशियो है वो होता है आपके V3/V2, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 4 वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को आप सभी को पता है, हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। आप वीडियो लगातार देखते रहें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।